प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट के बारे में, तो उसमें जो है क्रैशिंग वैल्यू टेस्ट, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट और एब्रेशन वैल्यू टेस्ट पढ़ लिए थे। हम लोग चौथा नंबर पे पढ़ने वाले थे फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट। फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट के बाद आपको जो है पढ़ना है यहाँ पे फाइनेंस मॉडल्स के बाद है फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट के बारे में या इलोंगेशन टेस्ट के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग जो है लास्टली बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फाइनेंस मॉडल्स टेस्ट है, इस टेस्ट का करने का मतलब हमारा ये होता है कि कोई भी एग्रीगेट कितना फाइन है या कितना कोर्स है, उसे मेजर करने के लिए जो है इस टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट को जो है करने के लिए, मतलब जो फाइनेंस मॉडल्स है, इसे डिफाइन किया जाता है समेशन ऑफ कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट, जो कि अलग अलग सीएफ साइज पे रिटेन करता है, जो कि 150 माइक्रोन से, है ना, 150 माइक्रोन से 80 mm के बीच में आपका जो है डाटा जो है लाई आपका करता है, और एक कांस्टेंट पैरामीटर से इसे जो है डिवाइड किया जाता है, जो कि वो कांस्टेंट पैरामीटर्स 100 होता है, या 100 हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल में आपको दिखाने से पहले यहाँ पे पहले इस पॉइंट्स को लिख लीजिए, जो पॉइंट मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि फाइनेंस मॉडुलस जो है ये रेडी इंडेक्स है, जो कि फाइनेंस और कोर्सनेस को डिफाइन करता है। अगला पॉइंट है कि इट इज द सम ऑफ कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट, जो कि रिटेन किया जाता है ओवर डिफरेंट सीएफ रेंजिंग, जो कि 150 माइक्रोन से 80 mm तक होता है, और एक कांस्टेंट पैरामीटर से डिवाइड किया जाता है, जो कि हम लोग जनरली 100 लेकर चलते हैं, है ना। ये अलग अलग आप सीएफ देख सकते हो, चलनी आपका है, और ये आपका जो है रिटेन किया गया है ना। ये अलग अलग शेप जो है आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आप एक टेबल बनाइएगा जिसमें जो है सीएफ साइज, वेट रिटेन्ड, परसेंटेज वेट रिटेन्ड और कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड है। तो 80 mm साइज वाला जो एग्रीगेट है वो 5% 5% जो है मानकर चलो कि रिटेन कर रहा है ना। कुमुलेटिव रिटेन जो है 5 हो जाएगा। ये आपका वाई वेट है 5, है ना, बट हम लोग परसेंटेज वाला जनरली लेकर चलेंगे। वेट तो आपका 100 ही टोटल होगा। टोटल जो है हम लोग 100 ही लेकर चलेंगे कि 100 आपका लेकर है। ठीक है, तो ये टोटल आप लेकर चलेंगे तो ये 100 आपका रहेगा। और परसेंटेज रिटेन जो है 40 mm वाला जो है 15% है, तो कुमुलेटिव 20 हो जाएगा, है ना। ये दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर 20 mm वाला जो है 21% है, तो ये 20 हो गया, दोनों को ऐड किए तो ये 20 और 20 प्लस 21, है ना। कौन वाला जोड़ेंगे? तो ये वाला जोड़ेंगे, तो 20 प्लस 21 तो कितना हो गया? 41 हो गया। उसके बाद 10 mm वाला जो है 7% है, तो 41 प्लस 7 तो 48 हो गया। फिर ये 12 mm है 4.7 mm वाला। फिर 3.6 mm वाला जो है 25 है, और 1.18 mm वाला जो है 15 है। तो इन सभी को जोड़ें तो यहाँ पे 100 आ गया। ओके, फिर इधर जो है ये 0% रिटेन किया गया, तो ये 100 रहेगा, ये भी 100 रहेगा, ये भी 100 आएगा। तो कुमुलेटिव रिटेन कितना हुआ? 659, और ये 100 ग्राम जो है टोटल था, तो 659 में डिवाइड कर दिए 100 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6.59। तो ये जो है फाइनेंस मॉडुलस आ गया। 6.59 जो है ये क्या आ गया? फाइनेंस मॉडुलस जो है हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फाइनेंस मॉडुलस फॉर सैंड, है ना, अलग अलग मटेरियल के लिए, तो अगर हम लोग बात किया जाए फाइन सैंड का फाइनेंस मॉडुलस अगर बात किया जाए, है ना, तो फाइन सैंड का फाइनेंस मॉडुलस 2.22 2.6 होता है ना। 2.22 से 2.6 होता है। उसके बाद मीडियम सैंड का जो है 2.6 से 2.9 तक होता है। और उसके बाद डेंस सैंड या कोर्स सैंड कह सकते हो, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो कोर्स सैंड,
तो कोर्स सैंड का कितना होता है? कोर्स सैंड का होता है 2.9 से लेकर 3.2, है ना। तो ये आपका जो है एक डाटा मैंने जो है डाल दिया, मतलब इधर सैंड का टाइप्स और इधर फाइनेस्ट मॉडुलस। तो जो वैल्यू होता है फाइनेस्ट मॉडुलस का, वो इंडिकेट करता है साइज ऑफ सीएफ्स, जो कि मेंशन किया गया ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम लोएस्ट साइज से, जो कि मीन साइज ऑफ एग्रीगेट इन सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। जो सैंड होता है उसका फाइनेस्ट मॉडुलस जो है हमेशा बड़ा होता है 3.2 से, इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट, है ना। जिस भी सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस 3.2 से ज्यादा होता है, उस सैंड का यूज नहीं करते हैं कंक्रीट के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर एग्रीगेट में बात किया जाए, कोर्स एग्रीगेट का, है ना, कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट का आपका होता है 5.5 टू 8 होता है। और यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, तो फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट का कितना हो जाएगा? फाइन एग्रीगेट का हो जाएगा 2.2 टू 3.2, है ना, ये आपका होता है। और ऑल इन एग्रीगेट का अगर बात किया जाए, ऑल इन एग्रीगेट मतलब जो मिक्स एग्रीगेट हो जाए, जिसमें फाइन एग्रीगेट भी होता है और कोर्स एग्रीगेट भी होता है। तो 3.5 टू 7.5 जो है फाइनेस्ट मॉडुलस जो है आपका होता है, ठीक है। तो जो फाइनेस्ट मॉडुलस है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि when fine and coarse, when fine and coarse aggregate, fine and coarse aggregate are mixed together, है ना। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन टू कोर्स एग्रीगेट, फाइन टू कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाय कोर्स, फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाय कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू एफ एम कोर्स माइनस एफ एम मिक्स डिवाइडेड बाय एफ एम मिक्स माइनस एफ एम फाइन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद परसेंटेज, अगला पॉइंट, परसेंटेज टू, नहीं परसेंटेज ऑफ लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ फाइन टू टोटल एग्रीगेट, फाइन टू टोटल एग्रीगेट। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाय टोटल, फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाय टोटल इज इक्वल टू एफ एम कोर्स माइनस एफ एम मिक्स डिवाइडेड बाय एफ एम कोर्स माइनस एफ एम फाइन, ठीक है। तो ये आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से आपको मैं इस फॉर्मूला पे बेस्ड ही आपको एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ। क्वेश्चंस आपका है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन, व्हाट इज द प्रोपोर्शंस ऑफ fine aggregate, what is the proportion of fine aggregate to total aggregate, fine aggregate to
total aggregate if fineness modulus of कोर्स का दिया गया 4.8, फाइन का दिया हुआ है 2.6 एंड मिक्स का दिया हुआ है आपका 4 है ना, मिक्स का आपका दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशंस के लिए हम लोग जानते हैं कि फाइन एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट बाय टोटल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है FMC कोर्स माइनस FM मिक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय FMC माइनस FM फाइन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे FMC कितना है 4.8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4.8 माइनस 2.6, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0.36, कितना आ जाएगा 0.36, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा था ना, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट। और अगर हमें पूछता कि फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन बताओ, तो उस कंडीशंस में आप ये फॉर्मूला यूज करके जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो कि आपका यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं, चलो रहने दो, एक ही क्वेश्चंस काफ़ी है ना, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चंस आप समझ लोगे, बना लोगे, है ना, एक क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चंस आप आराम से बना लोगे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगला जो टेस्ट है ना, अगला जो टेस्ट है उस टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगला टेस्ट हमारा क्या है, और ये लास्ट टेस्ट है आपका 5वां नंबर, फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड एलोंगेशन टेस्ट, है ना। फ्लैकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो जो फ्लैकीनेस इंडेक्स है उसमें जो लीस्ट लैटरल डायमेंशन होता है वो 0.6 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन या फिर 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन के होता है लीस्ट लैटरल डायमेंशन फ्लैकी एग्रीगेट का। जो इलोंगेटेड एग्रीगेट होता है उसका जो होता है साइज या हुज लेंथ इज 1.8 टाइम्स यानी 9/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन जो है आपका होता है, तो वो हमारा जो है इलोंगेटेड एग्रीगेट जो है कहलाता है, ठीक है। देखो अगर बात किया जाए यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ या फ्लैकिन ऑफ एग्रीगेट की, तो ये मेजर करता है पैरामीटर्स ऑफ फ्लैकीनेस इंडेक्स को। ओके, जो फ्लैकीनेस होता है वो डिफाइन किया जाता है एज द परसेंटेज ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स इन द सैंपल, जो कि डिटरमाइन किया जाता है फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट की मदद से। ये टेस्ट एप्लीकेबल होता है हैविंग साइज स्मॉलर देन 6.3 mm, है ना। अगर साइज जो है 6.3 mm से छोटा है तभी जो है ये परफॉर्म किया जाता है। In order to perform this test, sufficient quantity of aggregate must be considered such that 200 है ना 200 पीस ऑफ ईच फ्रैक्शन जो है हम लोग गेज पे लेते हैं और उसको करते हैं। जो पार्टिकल होता है ईच फ्रैक्शन का वो पास किए जाते हैं टर्न बाय टर्न, मतलब इक्विपमेंट पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप इक्विपमेंट देख सकते हो, ये है आपका, है ना। इसमें मान लो कि यहाँ पे ऐसे डाले तो नहीं घुसा, तो इसको ऐसे डाले तो चला गया, पास हो गया, तो ये पास हो गया। तो इस तरीके से 200 पीस लेंगे और उसको टर्न बाय टर्न करके उसको जो हम लोग पास करवाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे वो पास कर रहा है रिस्पेक्टिव, तो वो जो थिकनेस होता है उसको थिकनेस गेज कहते हैं।
और इसमें वेट ऑफ एग्रीगेट जो है पास होता है थ्रू ओपनिंग, उसको नोट करते रहते हैं विद ओरिजिनल जो टोटल वेट लिए थे वो, मतलब कितना पास हुआ और कितना वेट हुआ वो सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं नोट डाउन करते रहते हैं। तो और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो हम लोग लेकर चलते हैं। वही अगर बात किया जाए फ्लैकीनेस इंडेक्स में तो उसको फ्लैकीनेस इंडेक्स कहते हैं जब फाइनली परसेंटेज के टर्म में डाटा ले लेते हैं वो। तो जो फ्लैकी एग्रीगेट होता है मस्ट नॉट मोर देन 50%, है ना, सॉरी 15%, 15% है ना, 15% से ज्यादा जो है नहीं होना चाहिए फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप वही चीज देख सकते हैं, आप लिखा गया दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीगेट हैविंग साइज लेस देन 6.3 mm. In order to perform this test, sufficient quantity of aggregate are taken, such as 200 पीसेज जो हम लोग लेते हैं each फ्रैक्शन को टेस्ट करने के लिए, और उसको अगर ऐसे नहीं दे रहे हैं तो रोटेट कर देंगे, मतलब किसी तरीके से पास करवाएंगे। अगर पास हो जाता है तो जितना पास हुआ और जितना मतलब नहीं पास हुआ दोनों का वेट लेते हैं, और उसको मतलब जो ओरिजिनल वेट था वो और कितना पास हुआ वो दोनों का वेट लेकर रेशियो निकालते हैं, और जो परसेंटेज निकल कर आता है वो हमारा परसेंटेज निकल आता है फ्लैकीनेस इंडेक्स। ओके, अब बात किया जाए इलोंगेटेड इंडेक्स में, तो जो इलोंगेटेड एग्रीगेट होता है उसका जो साइज होता है ग्रेटेस्ट साइज वो 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज होता है, यानी 9/5 ऑफ मीन साइज होता है। जो इलोंगेशन होता है एग्रीगेट का वो मेजर किया जाता है इन द टर्म ऑफ पैरामीटर, जिसको इलोंगेशन इंडेक्स कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज ऑफ इलोंगेटेड पार्टिकल इन द सैंपल। ये भी उसकी में भी जो है साइज जो होता है आपका 6.3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉलर के लिए जो है ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता है, उससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। यानी दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीगेट हैविंग साइज स्मॉलर देन 6.3 mm, है ना। इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट में क्या होता है कि 6.3 mm से बड़ा होना चाहिए, और फ्लैकीनेस इंडेक्स में जो है 3.6 mm सॉरी 6.3 mm से छोटा होना चाहिए। तो ये चीज जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज दिया गया है जो मैंने बता रहा था, तो वो यहाँ पे जो है आपका लिखा गया, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज जो है इसमें भी 200 पीस हम लोग वैसे ही लेते हैं, पास करवाते हैं, पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको छोड़ देते हैं। तो जो फ्लैकीनेस इंडेक्स है उसमें थिकनेस गेज होता है, मतलब थिकनेस देखते हैं, और जो इलोंगेटेड इंडेक्स टेस्ट है उसमें जो है हम लोग लेंथ गेज जो है लेकर चलते हैं, है ना, मतलब लेंथ वाइज देखते हैं कि पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है, कितना रिटेन कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्लैकीनेस इंडेक्स या फिर इलोंगेटेड इंडेक्स, ये होता है वेट ऑफ एग्रीगेट, वेट ऑफ एग्रीगेट पास थ्रू थिकनेस गेज, है ना, पास थ्रू थिकनेस गेज डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। और इलोंगेटेड इंडेक्स का है या इलोंगेशन इंडेक्स, तो वह वेट जो रिटेन कर गया है लेंथ गेज पे, है ना, लेंथ गेज पे जो रिटेन कर गया है उसको डिवाइडेड बाय टोटल वेट गुने 100 करेंगे, तो वो हमारा जो है इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट जो है हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको जो है नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नई वीडियोस में और भी कई सारी पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना, 1 बाय 1 सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको। थैंक यू।